कहते हैं और अक्सर ये बात हमने सुनी भी है कि पेट स्वस्थ तो आप स्वस्थ। पेट यदि खराब है तो 100 बीमारियां आपको जकड़ सकती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है वृंद आयुर्वेदा और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जैसे कि अभी मैंने पूर्व में कहा कि यदि आपका पेट खराब है ना तो 100 बीमारियां आपको जकड़ सकती है और यदि आपका पेट स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके पेट के बारे में ही चर्चा की जाएगी कि कैसे आप अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बन जाए, और वो भी किस तरह से, यह हम आपको बताएंगे। कैसे आप अपने आप को इजीली स्वस्थ बना सकते हैं, बहुत ही विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम में आपको देने वाले हैं हम। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हर बार की तरह उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाड़ी वैद्य आलोक अग्रवाल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। इससे पूर्व जब हमने कार्यक्रम किया था तो उसमें हमने चर्चा की थी गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, जिसका प्यार हमें बहुत मिला है इस विषय पर। और आपने पिछले कार्यक्रम में तो यह बताया था कि लिवर, हेल्दी लिवर हैप्पी लाइफ बहुत अच्छे से आपने बताया था। लेकिन हमने ना अक्सर यह बात सुनी भी है और देखी भी है कि पेट यदि स्वस्थ है तो आप स्वस्थ है, पेट यदि खराब है तो 100 बीमारियां आपको जकड़ेंगी ही जकड़ेंगी। बिल्कुल। तो ऐसे में 2 सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। एक तो पेट खराब होने का कारण क्या होता है, और ये जो 100 बीमारियां हम सुनते हैं कि 100 बीमारियां जकड़ लेती है, तो कौन कौन सी बीमारियां हमें जकड़ती है पेट खराब होने से? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये एक विशेष जानकारी है जो हर एक उम्र के व्यक्ति को सुननी चाहिए। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, महिलाएं, सभी के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पेट खराब होने की वजह से जो बीमारियां आती हैं वो सबसे पहले तो कब्ज, गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, यूरिक एसिड, माइग्रेन, चर्म रोग और टायर्डनेस, थकान, नींद, और जिनका पित्त बढ़ जाता है, खाना सड़ता है, और जिनको लंबे समय तक एसिड अंदर रहता है उनको बुरे सपने भी आते हैं और उनका नर्व सिस्टम तक डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। आपने सिर्फ और सिर्फ पेट को यदि साध लिया तो आपकी 100 बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो इसलिए पेट का जो रोग है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेट में रोग होने की वजह से कई 100 रोग जो है ना जन्म ले सकते हैं। यूरिन ट्रैक पेट की खराबी से खराब हो जाता है, प्रोस्टेट भी हो जाता है। जिनको लंबे समय तक भोजन सड़ता है, पड़ा रहता है और अलग अलग प्रकार के उसमें विष बन जाते हैं। तो पेट में जब भिन्न भिन्न प्रकार के विष बनते हैं तो प्रोस्टेट हो जाता है और किडनी के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जिन लोगों को रात्रि में हैवी खाना खाने की आदत है और हाई प्रोटीन खाना खाते हैं, दाल मखनी खाते हैं, शाही पनीर खाते हैं, नान खा लेते हैं, और ऐसा मैंने अक्सर मेट्रो सिटी में देखा है। अब तो कई जगह भी हो गया है कि नई जनरेशन रात्रि में हाई प्रोटीन खाना खाती है और जंक फूड भी खाती है। उसकी वजह से वो इतने बीमार हो जाते हैं, उनको रात को सोते सोते गैस चढ़ जाती है, घबराहट बनती है, इधर उधर भागने लगते हैं, और नतीजा ये होता है कि वो रात्रि में ही हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और वहाँ उनको एंटी एसिड को इंजेक्शन दिया जाता है, गैस का इंजेक्शन दिया जाता है, और जब उनको 2-3 घंटे में आराम आता है। तो ये सब पेट की खराबी की वजह से होता है, हमारे गलत खान पान की वजह से होता है। हम अपने प्रति लापरवाह हो जाते हैं और हम अपनी दिनचर्या को अपने हाथ से ही ख़राब कर लेते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि हमें
100 यूँ बीमारियां जन्म ले लेती है हमारे अंदर, और फिर हम चिकित्सक के पास जा कर के अपना धन और समय नष्ट करते रहते हैं। तो ये सब पेट की वजह से होता है। चिकित्सक के पास जाकर धन और समय तो वेस्ट करते ही हैं और अपने ऊपर बहुत सारी तकलीफ भी झेलते हैं, परेशानी भी झेलते हैं। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह बताया जा रहा है कि पेट खराब होने का कारण क्या है, और यदि आपका पेट खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो ऐसे में 100 बीमारियां कौन कौन सी आपको जकड़ सकती है। तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत हो जाइए, और किस तरीके से आप अपने पेट को स्वस्थ बना सकते हैं ये आगे चलकर अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि पेट स्वस्थ तो आप स्वस्थ। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, ये तो बात रही कि पेट खराब होने से कौन कौन सी बीमारियां हमें जकड़ सकती है और पेट खराब क्यों होता है। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि एक गलत लाइफस्टाइल भी इसमें बहुत ज़्यादा कार्य करता है। लेकिन एक मन में सवाल है, जो भी आपने बीमारियां बताई वो शुरू में कुछ सिम्टम्स हमें देती है। यदि हमारा पेट खराब हुआ तो छोटे मोटे तो सिम्टम्स देता ही होगा, तो वो उन लक्षणों की यदि हम बात करें तो कौन कौन से लक्षण हमारा पेट हमें देता है खराब होने पर। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न उपेंद्र कौर जी ने पूछा है। लक्षण ज़रूर हमें जो सिम्टम है वो दिखाई देते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि पेट खराब होने के बाद अगर किसी को कब्ज हो जाती है तो उसका जो मोशन है, जो स्टूल है, वो हार्ड हो जाता है, और व्यक्ति शौचालय में बैठे बैठे बहुत टाइम लगाता है, जोर लगाता है, उसका जो मोशन है वो हार्ड हो जाता है, उस समय वो उसको इग्नोर करता है। जब ऐसा लंबे समय तक चलता रहता है तो उसको पाइल्स होने का खतरा बढ़ जाता है, और जो गुदा मार्ग है वो बहुत ड्राई हो जाता है, और उसका नतीजा ये होता है कि उसको गुदा मार्ग से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो व्यक्ति को फिर जब चिकित्सक के पास जाता है तो चिकित्सक उसको कहता है कि आपको पाइल्स हो गई है। फिर भी अगर वो इग्नोर करता है तो उसको फिस्टुला हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके वो व्यक्ति बीमारी की तरफ बढ़ता रहता है। तो जिनको ज़्यादा एसिड हो जाता है, पेट में ज़्यादा एसिड हो जाता है, तो उनके अंदर जो लक्षण पैदा होते हैं वो एसिडिटी, गले में खराश होगी, बार बार खांसी आएगी, आंखें लाल हो जाएंगी, और जीभ पे खट्टा पानी आएगा। ऐसा कुदरत ने, भगवान ने ये शरीर ऐसा बनाया है कि ऐसा तो उपेंद्र जी कभी हुआ ही नहीं कि इस शरीर ने हमें नोक ना किया हो, बिल्कुल, हमें हमारा दरवाज़ा ना खटखटाया हो, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जब हम इग्नोर करते हैं तो उसका जो बुरा जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पे पड़ता है, हमारे दिमाग पे पड़ता है, और हम दिन प्रतिदिन बीमारी की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो आपने जो प्रश्न किया है कि सिम्टम क्या आते हैं, लक्षण क्या आते हैं, तो ये वही लक्षण हैं जब पेट खराब होने से पहले ये बताते हैं। हमारे जो यूरिन में वो स्मेल आने लग जाती है, यूरिन दूषित हो जाता है, मल जो है वो टाइट हो जाता है, और जीभ से खट्टा पानी आने लग जाता है, गले में खराश होने लग जाती है। कई लोगों को ज़्यादा एसिड बनने की वजह से गले में टॉन्सिल हो जाते हैं। जी, कईयों को ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि आए दिन टॉन्सिल्स होते रहते हैं। टॉन्सिल्स यानी कि ये पेट की वजह से, और कोई कारण नहीं है। जी, और कोई कारण नहीं है, पेट की खराबी की वजह से टॉन्सिल होते हैं, गला खराब होता है, गला लाल हो जाता है, और उसको फिर भिन्न भिन्न प्रकार की आधुनिक औषधियों के द्वारा ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। और आखिर वो एक हमारी जो भारतीय पद्धति है उसमें आने के बाद पेट को सही करके तभी वो हमेशा के लिए ठीक होता है। बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया। अच्छा सर, जैसे कि आपने बोला कि टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम भी रहती है, और मैंने ये भी बात सुनी है कि आपकी जो त्वचा है ना वो भी आपके पेट के बारे में बताती है। तो ऐसे में कई लोगों को देखा जाता है चेहरे पर बहुत पिंपल्स होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ये भी पेट की समस्या का ही कारण है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो पेट है उसमें गंदे एसिड बनते हैं, तेजाब बनते हैं, भोजन ठीक हजम नहीं होता, और उसका जो बुरा प्रभाव है वो त्वचा पे आएगा, वो स्किन पर आएगा। कील, मुहासे, पिंपल्स, झाइयाँ,
और चेहरे का जो ग्लो है वो ख़त्म होना, ये सब पेट की वजह से है, लीवर की वजह से है। अगर हम अंदर से स्वस्थ नहीं हैं तो उसका जो परिचय है वो चेहरे पे आएगा। हमारा जो चेहरा है वो पेट का आईना है, पेट का शीशा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर पेट बिल्कुल ठीक है और चेहरे पे पिंपल हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि हमारा पेट खराब होने की वजह से क्या कुछ बीमारियों का सामना हमें अपने जीवन में करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताया जा रहा है कि यदि आपका पेट ठीक है तो कितना ईजिली आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं, कोई परेशानी ही नहीं होगी आपको। और ये भी सर ने अभी आपको बताया, ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी एकदम से ही बड़ी हो जाती है, वो धीरे 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 बढ़ना शुरू करती है और आपकी बॉडी पर अटैक करती है। तो वो लक्षण भी अभी आपको बताए गए हैं कि शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि अब अगर आपका पेट खराब होना शुरू हुआ है तो ऐसे में शुरुआती सिम्टम्स क्या होंगे। तो यदि कुछ सिम्टम्स आपको भी देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत सचेत हो जाइए, क्योंकि यदि यह सिम्टम्स बढ़ गए तो आपको किसी गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यदि आप इस पेट को अपने स्वस्थ बनाना चाहते हैं आयुर्वेदा के माध्यम से, तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। संस्थान के नंबर्स केवल यही हैं जो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो यह भी संभव है, आप हमारे कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह मंच आप ही लोगों के लिए है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं पेट की बीमारी को लेकर, पेट यदि खराब है तो विभिन्न प्रकार की हमें समस्याएं हो सकती है। हमने लक्षण भी जाने, बीमारियां भी जानी और क्यों होता है ये भी जाना। अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि क्या कुछ सावधानियां बरती जाए जिससे पेट खराब ही ना हो, पेट की समस्या उत्पन्न ही ना हो। बहुत अच्छा प्रश्न उपेंद्र कौर जी ने पूछा है कि दवा लेने से अच्छा है क्यों न हम सावधान हो जाएं, अपने जो दिनचर्या में कुछ बदलाव किया जाए जिससे कि हम औषधियों से बचे रहें। और इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हर एक व्यक्ति को रात का जो भोजन है वो बहुत लाइट करना चाहिए। यदि हो सके तो सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं। यदि आपका रूटीन ऐसा है, आपकी जो दिनचर्या है वो ऐसा है, लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप रात को खाना ही आपको पड़ता है, तो ग्रीन वेज लीजिए। ग्रीन वेज, घिया, तोरी, टिंडा, हरा पपीता, सीताफल, ये सब चीज़ें आप अपने रूटीन में डिनर में ले सकते हैं। इससे आपका जो लाइफस्टाइल है, पेट है, वो बिल्कुल ठीक रहेगा और आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी बात एक और है उपेंद्र जी कि जब भी जंक फूड कोई खाए तो उसको, वैसे तो जंक फूड खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका कभी मन करता ही है महीने में या 15 दिन में, तो उसको दिन के समय 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आप उसको ले लें। और एक सावधानी और है कि व्यक्ति जब भी भोजन करे तो भोजन के साथ एक रसदार जो सब्जी है उसका सेवन करना चाहिए। और हाई प्रोटीन जितना भी भोजन है वो दिन के समय वो ले, रात को हाई प्रोटीन भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये एक विशेष जानकारी है जिसके द्वारा आप हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पेट खराब है तो ये समझ लीजिए कि पूरा शरीर खराब है, क्योंकि पेट के साथ में हमारे बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे एक ही जगह पे है। हमारा हार्ट भी है, लीवर भी है, पैनक्रियाज भी है और स्प्लीन भी है, दोनों किडनी है, हमारा यूरिन का पूरा सिस्टम है। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और जो हमारा हार्ट है वो बहुत परेशान हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, पेट की खराबी की वजह से बीपी बढ़ जाता है। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी जानकारी तो इसलिए मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना पेट सही रखिए, अपने रूटीन को ठीक रखिए।
ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उससे पेट ठीक रहेगा। बिल्कुल सर, ये तो आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया कि पेट खराब होने से कैसे बचा जा सके। तो लेकिन अब मैं सवाल ये करना चाहूँगी, अब जिन लोगों का ऑलरेडी पेट खराब हो चुका है, बीमारियाँ उनको घेर ली है, तो ऐसे में वो कैसे बच सकते हैं? क्योंकि जैसे कि हम गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आपने किट हमारे दर्शकों को बताई, हाँ जी। उसका उन्होंने प्रयोग किया, बहुत उन्हें लाभ मिला। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि वृंदा आयुर्वेदा के माध्यम से क्या कुछ और भी विशेष वो दवा मंगा सकते हैं जिससे उनके पेट की बीमारियाँ ठीक हो जाए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न उपेंद्र जी ने किया है कि क्या हम इसके लिए हम एक चिकित्सा के तौर पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए, वृंदा आयुर्वेद ने एक बहुत अच्छा उत्पाद, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा है और हर्बल प्रोडक्ट है। और मैं वैद्य प्रेमनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पिता हैं वैद्य प्रेमनाथ जी, तो उन्होंने इस कॉम्बिनेशन का जो निर्माण किया था और उस उत्पाद का जो नाम है पेट कल्याण चूर्ण है। ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेने से आपकी पेट की सभी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। वैसे तो जैसा कि मैंने कार्यक्रम में बताया, आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखिए, आप अपनी दिनचर्या को ठीक रखिए, अपने खान पान को ठीक रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है, डाइजेशन वीक होता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी, अफारा, बदहजमी और बेचैनी होती है, घबराहट होती है, यदि आप यात्रा में भी जाते हैं तब भी आप इस प्रोडक्ट को अपने साथ रख सकते हैं। यह प्रोडक्ट एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो कि थोड़ा सा लेने पे ही, लगभग एक चुटकी लेने पे ही ये अपना काम कर देता है। और इसको जीभ पे रखेंगे, तुरंत आपका डाइजेशन ठीक करेगा। ये लेते ही ऐसा नहीं है कि ये मोशन को लूज़ कर देगा। अगर आप पेट साफ़ करना चाहते हैं तो रात को 1/4 चम्मच आप इसको खाएंगे तो सुबह पेट साफ़ हो जाएगा। रूटीन में इसको आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार ले सकते हैं, 1 या 2 चुटकी। ये तुरंत आपको गैस और एसिडिटी पे काम करता है। खाने के साथ भी आप इसको ले सकते हैं और आपने सफ़र में भी आप रख सकते हैं। आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में एक बोतल आप अपने रख सकते हैं। तो ये आप किसी भी समय इसको यूज़ कर सकते हैं। रात को आप किसी पार्टी में गए, आपने हैवी खाना खा लिया, आप तुरंत आप इसको यूज़ करेंगे, आपको ये 10 मिनट में ही आपको राहत देगा और डाइजेशन को ठीक कर देगा। क्योंकि इसके अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन है, वो सारा कॉम्बिनेशन आपकी अपनी किचन से लिया गया है। और विशेष बात ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी काम करता है और यूरिन ट्रैक को भी साफ़ करता है। जिसके यूरिन में गंदगी रहती है, यूरिन ट्रैक को भी साफ़ करता है, पेशाब को साफ़ लाता है और मोशन को भी ठीक करता है। तो ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है, सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटा बच्चा भी इसको यूज़ कर सकता है और गर्भवती महिलाएं भी इसको यूज़ कर सकती हैं, किसी के लिए कोई नुकसान नहीं है। अगला सवाल वैसे मेरा यही होने वाला था कि किस उम्र के लोग जो है इस चूर्ण को जो है उपयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कि आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया। देखिए दर्शकों, वृंदा आयुर्वेदा कोई आज की हमारी संस्था नहीं है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों की सेवा करती आ रही है। जो औषधियां हम आपको यहाँ से देते हैं, जो प्रोडक्ट्स आपको हम यहाँ से देते हैं, संस्थान से देते हैं, वो कुछ आज निर्मित नहीं किए गए, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा जो है वृंदा आयुर्वेदा करता आ रहा है। तो यदि आप वृंदा आयुर्वेदा से जुड़कर अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करना चाहते हैं, खुद को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में बिल्कुल आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, वृंदा आयुर्वेदा से जुड़ सकते हैं। लगभग 150 साल से हम लोग सेवा में हैं। हमारे पिताजी वैद्य प्रेमनाथ गर्ग, हमारे जो ग्रैंडफादर हकीम राम किशन गर्ग, उनके पिताजी डॉक्टर शालिग्राम गर्ग थे, और उनके भी जो पिताजी हैं वो बसंत लाल, हकीम बसंत लाल जी, और फिर उनके जो पिताजी है वैद्य हंसराज जी। मतलब कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती आ रही है। मैंने आपको
3 और 3 6 पीढ़ियों के नाम 6 पीढ़ियों के नाम बताए। वो कहते भी है ना ओल्ड इज गोल्ड, तो Old is सोचिए gold। कितना पुराने ये हम लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए। तकनीकी हाँ। पुरानी है लेकिन आज भी जो है कारगर है, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज बिल्कुल। ये हमारा भारतीय विज्ञान है और मैं भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करता हूँ और सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ कि हमें इतना अच्छा आयुर्वेद दिया है और भारतीय विज्ञान दिया है, जो एक एक पत्ते में, जड़ी बूटी में, फूल में, छाल में इतना ज्ञान है, इतना रस है और इतना निरोग करने की शक्ति है। अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। एक बार ही ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़कर देखिए। कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, इन मेडिसिन को अपनाना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम इस मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो अक्सर ना लोगों के मन में यह सवाल आता है कि हमारे पास तो घर में और भी चूर्ण पड़े हुए हैं, वो तो वर्क करते नहीं है, तो यह कैसे वर्क कर रहा है, ये बाकी दवाओं से कैसे भिन्न है? भिन्न है, बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जनरली होता क्या है कि लोग घर में चूर्ण बनाते हैं, लेकिन वो एक सामान्य फार्मूलेशन है। ये विशेष फार्मूलेशन इसलिए है कि ये डाइजेशन, मल और यूरिन तीनों पे काम करता है। उसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल पे भी काम करता है जी। इसके अंदर मैंने एक जो मिश्रण लिया है, छोटी इलायची का मिश्रण लिया है, जो कि पित्त का शमन करते हुए शीतलता प्रदान करती है। तो और इसके अंदर मैंने काली मिर्च ली है और पीपल लिया है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है वात, पित्त, कफ तीनों को लेकर के चलता है। ये गैस भी खारिज करता है, एसिड को भी मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं है कि एसिड की हमें आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। 146 एसिड हमारे पूरे शरीर में हैं, जो हमेशा मूव करते हैं, चलते रहते हैं। उन्हीं की वजह से हमारी जो बॉडी है वो मेंटेन रहती है। बिल्कुल। लेकिन जो गंदे एसिड हैं, जो हमें तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनके ऊपर ये काम करता है। ये बिल्कुल एकदम अलग फार्मूलेशन है, शायद अभी तक मार्केट में नहीं है। और ये फार्मूलेशन हमारे फादर का बनाया हुआ था और ये ड्रग डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है और आयुष से अप्रूव्ड है। अच्छा। हाँ जी। तो इसलिए जो है ये एकदम बिल्कुल अलग फार्मूलेशन है, एक चुटकी लेते ही ये काम करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 महीने के बच्चे होते हैं या 8 महीने 1 साल के बच्चे होते हैं, अक्सर मैंने देखा कि वो दूध पीते हैं तो दूध बाहर निकाल देते हैं। तो उसके ऊपर भी उनकी जीभ पे बिल्कुल जैसे बाजरे का दाना होता है उतना ये चूर्ण उनकी जीभ पे लगा दो तो डकार भी आएगी और दूध भी हजम होगा। कितना सुंदर, क्योंकि बच्चों को तो बहुत सोच समझ के देनी पड़ती है, इतने छोटे बच्चों को। तो हाँ यदि इतने छोटे बच्चों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं तो यानी कि बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें कोई केमिकल नहीं है और कोई भी ऐसी औषधि नहीं है। ये आपकी अपनी किचन से तैयार किया गया है। बस कॉम्बिनेशन इसका अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। और जो माताएं बच्चे को दूध पिलाती हैं, फीड कराती हैं, तो अगर उनका बच्चे का डाइजेशन ख़राब रहता है तो वो माताएं भी ले सकती हैं, तो उसका असर बच्चे पे भी तुरंत आएगा। तो इस प्रकार से ये सभी पे काम करता है। बुज़ुर्ग होते हैं 60-70 साल की उम्र के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कोई भी चूर्ण उनके ऊपर काम नहीं करता, तो ये आधा चम्मच रात को अगर ले लेंगे तो उनको मोशन हो जाएगा। क्योंकि उपेंद्र जी क्या होता है कि एक उम्र ऐसी आती है, व्यक्ति बुज़ुर्ग हो जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज हो जाती है, कोई भी दवाई उनके ऊपर काम नहीं करती। तो ये जो चूर्ण है ये उनके ऊपर भी काम करता है। हाँ। सर यहाँ पे एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी आपसे कि इस चूर्ण का सेवन करते हुए हमें क्या कुछ परहेज़ करने की आवश्यकता है या कुछ मतलब इसके साथ हम क्या कुछ भोजन खाएं जिससे ये ज़्यादा असर करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका पेट खराब है तो उनको, जैसा कि मैंने बताया कि जंक फूड नहीं लेना चाहिए या मैदा नहीं लेना चाहिए, जो कम फाइबर का भोजन है वो नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि फाइबर ही हमारे शरीर में जाकर के डाइजेशन को ठीक रखता है और डाइजेशन को बढ़ाता है। सर, आप हमेशा ना इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें होम रेमेडीज भी बताते हैं। तो ऐसे में पेट खराब जिन लोगों का रहता है वो होम रेमेडीज क्या कुछ अपनाएं? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जिनका पेट खराब रहता है उनको अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक और बहुत अच्छी औषधि है जो कि हर घर में है, हर किचन में है, उसका नाम है अजवाइन। अजवाइन का इस्तेमाल किसी भी बहाने से आधा चम्मच या चौथाई चम्मच हर रोज़ रूटीन में करना चाहिए। और एक और औषधि है जिसका नाम है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का इस्तेमाल आप सब्जी में या रोटी बनाते हैं तो उस रोटी में भी उसका कड़ी पत्ते का पाउडर बना करके आटे में गूंद लीजिए, या कड़ी पत्ता लेकर के आटे में गूंद करके उसकी रोटी पराठा कुछ भी बना सकते हैं। कड़ी पत्ता अकेला कई बीमारियों की दवा है। कड़ी पत्ता कैंसर तक को ठीक कर देता है। बहुत अच्छी औषधि है। जिस हम इस समय पर्यावरण में रह रहे हैं, वातावरण में रह रहे हैं, जिस हम शहर में रह रहे हैं, इसको देखते हुए मैं ऐसा मानता हूँ कि हवा के ज़रिए कुछ न कुछ दूषित चीज़ें हमारे अंदर चली जाती हैं और उनका जो निदान है वो कड़ी पत्ता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये सब औषधियाँ हैं, ये आपके किचन में हैं, आपके नज़दीक हैं। आपकी जो रसोई है वो रसों से भरी हुई है। आपकी जो रसोई है वो दुनिया का सबसे बड़ा औषधालय है। आप अपनी रसोई को जानें, पहचानें और उसको अपनाएं। बिल्कुल, आपकी किचन जो है वो एक बहुत अच्छा औषधालय है, यानी कि उसी में ही आपकी हेल्थ जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की सब कुछ रेमेडीज़ आपको आपकी किचन में ही मिल जाती है। लेकिन फिर भी यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ सेवन करना चाहिए तो उसके लिए पेट कल्याण चूर्ण है ना, इसका आप उपयोग कीजिए। यदि आपका पेट हमेशा ख़राब रहता है, पेट से जुड़ी बहुत सारी बीमारियाँ आपको लगी हुई है, या फिर पेट से जुड़ी बीमारियाँ हो ही ना, तो ऐसे में आप पेट कल्याण चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। मंगवाने के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यही नंबर्स हैं जो पूर्ण रूप से आपकी सहायता करेंगे। इसी के साथ साथ यदि आपको कोई अन्य बीमारी ने भी घेरा हुआ है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार संस्थान से जुड़कर देखिए, क्योंकि संस्थान में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज आपको ना मिले। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते। सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? अक्सर मेरे पास ये बात आती है कि सर हमने जो आपसे ये चूर्ण लिया था वो तो हमारा जो जानकार है, दोस्त है, साला, साडू, जीजा, वो उठा के ले गया, आप और दे दो हमें। अरे वाह क्योंकि ये इतना कारगर है, गलती से भी इसकी एक चुटकी कोई जेब पे रख लेता है, वो पूरी डब्बी उठा करके जेब में रख लेता है। अरे वाह तो इसलिए आप एक बार इसका इस्तेमाल करें। एक बोतल अपने यहाँ पर मंगाए। पूरे हिंदुस्तान में ये आप कोरियर के द्वारा मंगवा सकते हैं। आपको सिर्फ संस्था में कॉल करना है। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं सिर्फ उन पर कॉल करना है, कमेंट्स में डालना है। आप उपेंद्र जी ने जैसा बताया वैसा करना है, आपके पास आ जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, यदि आपको यात्रा करने में कोई समस्या होती है, वॉमिटिंग अक्सर लोगों को फील होती है यात्रा करते हुए। वॉमिटिंग है, व्याकुलता है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं यात्रा में, तो उनके सबके लिए बहुत अच्छा है पेट कल्याण चूर्ण। 100 बीमारियों का एक इलाज है पेट कल्याण चूर्ण। तो यदि आप इस चूर्ण को मंगवाना चाहते हैं, इस औषधि को मंगाना चाहते हैं, तो उसके लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि कार्यक्रम के पूर्व में ही मैंने आपको कहा था कि यदि आपका पेट स्वस्थ है तो आप स्वस्थ है। 100 बीमारियों से आप बच सकते हैं यदि आपका पेट स्वस्थ है। तो पेट को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे संस्थान से जुड़िए और इस औषधि को आप अवश्य ही मंगाइए। चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।